मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े नाटककार और प्रारंभिक नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक एवं उनके समकालीन जो अन्य नाटककार हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु हिंदी गद्य के पितामह हैं। हिंदी नाटक का सूत्रपात उन्हीं से होता है। उनसे पूर्व भी कुछ नाटक लिखे गए, जैसे रीवां नरेश विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन, सैयद आगा हसर का अमानत, गोपाल चंद्र गिरधर दास का नहूस आदि। परंतु नाटकीय कला की दृष्टि से इनका महत्व नहीं है। भारतेंदु का नाटक के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं, साहित्यिक दृष्टि से भी उनकी नाट्य रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। भारतेंदु के नाटक हैं विद्यासुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम योगिनी, विशस्य विषम औषधम, कर्पूर मंजरी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, भारत जननी, नील देवी, दुर्लभ बंधु, अंधेर नगरी तथा सती प्रताप। इन नाटकों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। भारतेंदु के नाटक मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के हैं। मौलिक नाटकों में पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा हास्य व्यंग प्रधान सभी प्रकार के नाटक हैं। सत्य हरिश्चंद्र, सती प्रताप तथा श्री चंद्रावली पौराणिक हैं। नील देवी ऐतिहासिक रचना है। भारत दुर्दशा तथा भारत जननी सामाजिक, राजनैतिक एवं राष्ट्रीय भावना प्रधान नाटक हैं। उनके 3 प्रहसन प्रसिद्ध हैं: वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, अंधेर नगरी तथा विशस्य विषम औषधम। भारतेंदु के अनुदित नाटक विविध भाषाओं के नाटकों के अनुवाद, भावानुवाद अथवा रूपांतर हैं, जैसे मुद्रा राक्षस संस्कृत, विद्यासुंदर बंगला, दुर्लभ बंधु अंग्रेजी, रत्नावली प्राकृत आदि उनके प्रसिद्ध अनुवाद हैं। भारतेंदु के नाटकों में भारतीय तथा पाश्चात्य नाट्य कला का सम्मिश्रण है। वे संस्कृत नाट्य कला के तत्वों के साथ साथ अंतर्द्वंद, चरित्र चित्रण, कार्य व्यापार आदि पश्चिमी नाट्य कला के तत्वों को भी लिए हुए हैं। कई नाटकों में उन्होंने भर्तवाक्य, नांदी पाठ आदि का भी परित्याग कर दिया है। भारतेंदु के अधिकतर नाटक रंगमंचीय हैं। सत्य हरिश्चंद्र के अभिनय में अवश्य कुछ त्रुटियां एवं कठिनाइयां हैं। भारतेंदु के नाटक केवल मनोरंजन के उद्देश्य से ही नहीं लिखे गए। ये समाज सुधार,
तथा राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत नाटक हैं। प्रहसनों में समाज, धर्म तथा अंग्रेजी राज्य पर तीखे व्यंग हैं। भारतेंदु ने केवल नाट्य साहित्य की ही रचना नहीं की, अपितु हिंदी नाट्य शास्त्र का भी निर्माण किया। नाटक उनका नाट्य शास्त्र से संबंधित आलोचनात्मक निबंध है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर व्यास ने इसे हिंदी का नाट्य शास्त्र स्वीकार करते हैं। अंत में भारतेंदु के नाटकों का महत्व डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में द्रष्टव्य है। भारतेंदु ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के जरिए एक साथ कई काम किए। उन्होंने नाटकों के माध्यम से नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, फारसी रंगमंच का विरोध तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। भारतेंदु युग के अन्य नाटककार। भारतेंदु युग में भारतेंदु और हरिश्चंद्र के अतिरिक्त लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि ने भी उनके आदर्शों का अनुकरण कर नाटक लिखे। इस युग में पौराणिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक एवं प्रहसन नाटकों की परंपरा का विकास हुआ। दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट, दुखिनी बाला राधा कृष्ण दास, अमर सिंह राठौर राधाचरण गोस्वामी, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण राधाचरण गोस्वामी आदि इस समय के प्रसिद्ध मौलिक नाटक हैं। अनुदित नाटकों की संख्या भी इस काल में पर्याप्त मिलती है। फारसी रंगमंच। भारतेंदु युग के बाद नाटक का पुनः अपकर्ष हुआ। फारसी रंगमंच के कारण हिंदी नाटक रचना को प्रोत्साहन नहीं मिल सका। इस रंगमंच का उद्देश्य व्यावसायिक था। फारसी थिएटर ने दर्शकों की रुचि को सुसंस्कृत बनाने के स्थान पर विकृत कर दिया था। पंडित नारायण प्रसाद बेताब, आगा हस्र कश्मीरी, तुलसीदास जैदा, हरिकृष्ण जौहर ने इसी रुचि के अनुकूल नाटकों की रचना की। इनमें साहित्यिकता का सर्वथा अभाव था। इन नाटकों में नाट्य कला का हीन रूप दृष्टिगत होता है। द्विवेदी युग। भारतेंदु और प्रसाद के समय के बीच में द्विवेदी युग में कुछ नाटककार ही हमारे सामने आते हैं। इनमें बद्रीनाथ भट्ट, माखनलाल चतुर्वेदी तथा जीपी श्रीवास्तव का नाम उल्लेखनीय है। बद्रीनाथ को ही वास्तव में ऐसा नाटककार कहा जा सकता है जिसने भारतेंदु युगीन नाट्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। उनके प्रमुख नाटक हैं कुरुवन दहन, चंद्रगुप्त, तुलसीदास तथा दुर्गावती। इनके नाटकों में नाटकीय तत्व, कथा संगठन, चरित्र चित्रण, साहित्यिकता आदि की दृष्टि से उज्ज्वल भविष्य का संकेत मिलता है। जयशंकर प्रसाद का आगमन हिंदी नाटक साहित्य में युगांतर प्रस्तुत करता है। प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके नाटकों में
हिंदी नाटक कला का विकास अपने पूर्ण यौवन को प्राप्त होता है। प्रसाद जी के नाटक हैं सज्जन, करुणालय, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट तथा ध्रुव स्वामिनी। इनमें से पहले 4 नाटक प्रसाद की नाट्य कला की प्रारंभिक अवस्था की सूचना देते हैं। प्रसाद के नाटकों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित या इस प्रकार कह सकते हैं। प्रसाद के अधिकांश नाटक ऐतिहासिक हैं। अपने विस्तृत और गंभीर अध्ययन तथा कल्पना शक्ति के प्रसाद ने प्राचीन भारतीय इतिहास को अपने नाटकों में साकार कर दिया है। ऐतिहासिक नाटकों में राष्ट्रीयता का स्वर प्रधान है। प्रसाद को अपने राष्ट्र से अमित प्रेम था। वे प्रांतीयता के घोर विरोधी तथा विशाल भारत की स्थापना के समर्थक थे। चंद्रगुप्त नाटक के सभी प्रमुख पात्र भारत राष्ट्र के लिए अपने को बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। अरुण ये मधुमेह देश हमारा तथा हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती जैसे गीतों में उनका राष्ट्र प्रेम मुखरित है। प्रसाद ने अपने नाटकों में सांस्कृतिक चेतना को उभारा है। भारतीय संस्कृति का गौर उनके नाटकों में अंकित है। चंद्रगुप्त, अजातशत्रु आदि में भारतीय संस्कृति की विशेषताएं आध्यात्मिकता, त्याग, बलिदान, करुणा, नारी की महानता आदि अत्यंत स्पष्ट रूप से मुखरित हैं। प्रसाद के नाटकों में नारी जाति के प्रति असीम श्रद्धा अभिव्यक्त हुई है। चंद्रगुप्त की अलका, मालविका, कल्याणी तथा अजातशत्रु की मल्लिका जैसे नारी पात्र प्रस्तुत कर प्रसाद जी ने नारी के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। प्रसाद के नाटकों में भारतीय तथा पाश्चात्य नाट्य कला का सुंदर सम्मिश्रण है। रंगमंच की दृष्टि में प्रसाद के नाटकों में जटिलता अवश्य है, परंतु शिष्ट एवं शिक्षित दर्शक एवं विशाल रंगमंच होने पर उनके नाटक सफलतापूर्वक अभिनीत किए जा सकते हैं। प्रसाद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उन्हीं के नाटक क्षेत्र में पदार्पण से हिंदी नाटकों का सच्चा स्वरूप निखरा है।